आने वाले मौसम और ऋतुओं के साथ अलग अलग क्रम और परिवर्तन निकल कर आते हैं। कभी तपती गर्मी में रुमाल के सहारे, वहीं वर्षा ऋतु में छाते के सहारे, और जब शरद ऋतु की स्थितियाँ हो, सर्दियाँ अपने प्रवास पर हो, उस समय गर्म ऊनी वस्त्रों के सहारे व्यक्ति उस ऋतु को और उस समय को काटने वाला होता है और आगे बढ़ने वाला होता है। और वहीं से वो अपने तारतम्य को स्थापित करता हुआ आगे बढ़ता है। उस मौसम से लड़ने की स्थितियों में नहीं रखता कि बारिश आ रही है, भीगते हुए चलेंगे परंतु फिर हम ऐसे ही रहेंगे, वो संभव नहीं। बहुत अधिक तपन है तो उस सूर्य को सहन नहीं किया जा सकता, छाँव की ओट में जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरह से सर्द मौसम है तो ऊनी वस्त्रों को पहनने की आवश्यकता उस समय बहुत अधिक होगी, अन्यथा बीमार हो सकते हैं। इसी जीवन के सामंजस्य के पूरे क्रम में जब व्यक्ति स्वयं को साढ़े साती के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में तारतम्य देता चला जाता है तो फिर दिक्कत और दुविधा के पहलू उसके साथ रहने वाले नहीं होते। मेष राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एवं प्रथम भाव के साथ इस यात्रा को गतिमान करते हैं। मुख्यतया जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं मंगल हैं, वो कन्या राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे यहाँ 28 जुलाई 2025 के बाद से ही, यानी अगस्त के पूरे ही महीने में मंगल सेक्स था उसके अप्रोच में। गुरु और शुक्र की जो संवर्धित स्थितियाँ हैं वो साथ साथ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होती हुई लंबे समय तक ये युति संगत क्रम बना रहेगा। बुध चतुर्थ भावस्थ स्थितियों के साथ में इतने बेहतर परिणाम नहीं देते। मानसिक स्तर पर आकस्मिक तनाव के घेरे कई बार व्यक्ति विशेष के सामने निकल कर आते चले जाते हैं। वहीं पंचम भाव में सूर्य एवं केतु का जो युति संगत क्रम है वो अब कुछ समय के लिए बना रहने वाला रहेगा। मंगल की चर्चा हमने की, लाभ भाव में राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले, तो वहीं द्वादश में शनिदेव की स्थितियाँ प्रथम भाव के साथ चर्चा योग्य क्रम में जो सबसे पहली बात निकल कर आती है। निर्णायक मौक़ों पर भीतर के विश्वास की डगमगाहट रह सकती है। आपसे निवेदन करेंगे कि इस महीने किसी भी सिरे का आर्थिक भार यानी लोन संबंधी क्रम को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। जितना वहाँ से आप स्क्वीज़ रहेंगे, जितना शांत चित्त भाव को वहाँ से अपने साथ में आप लेकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी के प्रवाहमान आधार आप अपने साथ यहाँ गतिमान करने की तैयारी करते चले जाएंगे। मन में इस बात को बड़ी ही गहराई से अपने साथ अवस्थित करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह भी प्रमुख निवेदन है आपसे कि इस समय के अंतराल में चलती हुई स्थितियों में कार्यों में विलंब से कहीं पर भी आप झुंझलाहट नहीं रखें। शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध बना रहने वाला होगा, इसी वजह से इस बात का विशेष ख्याल रखना है। जो महानुभाव IT फील्ड और फार्मास्यूटिकल के साथ में बने हुए हैं, मेजर चेंजेस के अप्रोच से इस महीने आपको बचना चाहिए। कोई भी एब्रप्ट सिचुएशन और पोजीशन सामने निकल कर आ रही है तो वहाँ से स्वयं को स्थिरगामी करने की पूरी आवश्यकता है। द्वितीय भावस्थाधार द्वितीय जो स्वयं शुक्र की स्थितियां हैं वो पराक्रम भाव में है बृहस्पति के साथ में। आर्थिक पक्ष के साथ में जो तीव्रता लंबे समय से आपको एक तरह से नहीं मिल पा रही थी, जिस सुधार के क्रम के साथ में आप नहीं जा पा रहे थे, अब वहाँ से एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रहा है। जैसे आपको जुलाई के महीने में हल्के फुल्के सपोर्ट दिए, आपको लग रहा था कि स्थितियाँ कैसे चलेंगी परंतु आगे बढ़ी, तो एक सपोर्टिव बेस। अब घर परिवार का सहयोग भी अर्थ पक्ष में आपको मिल सकता है और आसपास के लोग भी उसी सिरे के साथ में आपको पूरा सहयोग देने की तत्पर तैयारियों के साथ में गतिमान है। इस एक मूल भाव और अवस्था को अपने साथ में आप निक्षेपित करके ज़रूर चलिएगा। हम यह भी निवेदित आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जो यहाँ द्वितीय पराक्रम भाव में है, ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से बचें। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, इसके अलावा डिज़ाइनिंग को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज़ अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस आपको दे रही है, जहाँ से कहीं पर भी पीछे मुड़कर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। पराक्रम भाव में बृहस्पति और शुक्र का जो आधार है वो साथ साथ में बना हुआ है, इसलिए आप गौर करें कि जो भाग्येश और द्वादशेश की स्थितियाँ हैं वो पराक्रम भाव में है। यहाँ जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच होती है अटमोस्टली पॉजिटिव। जो एग्जिस्टिंग वर्क चल रहा है वहाँ प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की अप्रोच बहुत अधिक है,
परंतु जैसे जैसे वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे ख़ुद को काफ़ी हद तक आप स्थिर करते चले जाएंगे। यात्राओं के साथ में पूरी पूरी तीव्रता को बनाकर गतिमान होने का जो एक क्रम होता है उसको आप रखिएगा। यात्राएं टालने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाया जाए तो उसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि इस समय में भाइयों के साथ तथा दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, पुनश्च संबंधों को एक बार जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा, स्वयं को स्थिर कर दीजिएगा। उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा। यह स्पष्टता अपने भीतर तक निरूपित करके चलने का प्रयत्न करने वाले रहें कि आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक तौर पर कोई भी बड़ा अवसर आ रहा है तो उसमें कहीं षड्यंत्रकारी स्थितियाँ साथ साथ तो नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। चतुर्थ भाव में बुध है, इसी वजह से सबसे प्रमुख और विनम्र निवेदन आपसे यही है कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ से पूरे तरीके से बचकर ख़ुद को आप आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर छोटी छोटी बातों में मानसिक कोलाहल कहीं पर भी आपको अव्यवस्थित करने वाला नहीं हो। इस मूल सिरे को अपने भीतर तक गतिमान करने की ज़रूरत रहेगी। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जिन कार्यों में लंबे समय से आप उत्साह की कमी महसूस कर रहे हैं उनको कुछ समय के लिए छोड़ देना, नए सिरों के साथ में आगे बढ़ना और वहाँ से अपनी यात्रा प्रवाह को देखना, ये अत्यधिक आवश्यक प्रवृत्ति और प्रगति आपके लिए रहेगी। यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज और कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट है। बुध की वो पोजीशन वहाँ से आपको एक फोकस्ड रेजेंबलेंस देती चली जाती है जिसमें कोई और दिक्कत नहीं। खुद को जो मैनेज करने की अप्रोच होती है कि कैसे वर्किंग पोजीशंस के साथ में कंसोलिडेशन में चलेंगे, किस तरह की पॉजिटिविटी को अपने साथ में रखेंगे, वहाँ से कहीं पर भी आप दुविधाओं में नहीं है, काफ़ी हद तक स्थिर होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं पंचम भाव में सूर्य और केतु की स्थितियाँ यानी ग्रहण दोष का आधार भी साथ में बना रहेगा, परंतु सूर्यदेव पंचमेश होकर पंचम की ताकत लेकर साथ में है। तो स्टॉक मार्केट में यदि आप इंस्टेंट बेसिस के डिसीजन से दूर रहते हैं तो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में है। यहाँ चतुर्थ और पंचम के कॉम्बिनेशन के साथ में एक बात कहना चाहते हैं कि रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस में बहुत अधिक सोच संभल कर ही आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा ये गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध को बढ़ाकर चलने से बचना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं। जितना अपनी सोच को स्थिर वाली करके चलेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ देखते चले जाएंगे। इस समय में विद्यार्थी वर्ग भरपूर भटकाव का शिकार हो सकते हैं। गलत कोर्स में एडमिशन ले लिया, गलत शहर आ गए, यहाँ हमने इतना कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उन स्थितियों से संभलने की पूरी आपको आवश्यकता रहेगी। वहीं षष्ठ भाव में मंगल है। अब यहाँ देखिएगा कि वैसे तो अष्टमेश और प्रथमेश षष्ठ भाव में है, परंतु बुध के राशि स्थान में है। व्यक्ति पर जैसे ही प्रेशर आता है, भले वो बिजनेस में हो या जॉब की पोजीशन के साथ में हो, वो अर्थ पक्ष की स्थितियों को सुधारने के लिए या हाथों हाथ कुछ व्यवस्था करने के लिए यहाँ से वहाँ चलने की यात्रा में होता है। उससे स्वयं को आप बचाइएगा, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें और रक्त संबंधी विकारों से पूर्णकालिक तौर पर सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत रहेगी। यह स्पष्टता भरे संकेतों को अपने साथ में रखने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी, परंतु शत्रु पक्ष बाहरी स्तर पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। यह जीवन की वजह का गीत है जिसको आप अपने साथ लेकर चलिएगा कि शत्रु पक्ष की स्थितियां बिल्कुल भी नेगेटिव पोजीशंस में नहीं। किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ अगस्त का पूरा ही महीना आपके लिए संवर्धित कहा जाएगा, पॉजिटिव कहा जाएगा। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति का पराक्रम भाव में होना गृहस्थ जीवन के साथ में उतार चढ़ाव दे सकता है। उन उतार चढ़ाव की स्थितियों से पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर आगे के प्रवाह को आप बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि रेस्टोरेंट टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में तीव्रता है। गृहस्थ पक्ष की ओर से इतने सहयोग की अपेक्षा नहीं करें। जो निर्णय लेना है वो एकल बूते कई बार लेकर उसको प्रूव करके अगले को बताने की ज़रूरत होती है। ऐसी प्रवृत्तियों को रखना ज़्यादा ज़रूरी। बिजनेस पार्टनरशिप के मूड में उतनी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी नहीं है जैसा कई बार आप सोचते हैं। इस बात पर भी विशेष ख्याल रखिएगा।
अष्टम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है, इसलिए हुनर संबंधी कामकाज में बेहतरी आ सकती है। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में, माइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में, उसके साथ जुड़े हुए किसी भी स्पष्ट स्तर के साथ में यदि आपके कार्य क्षेत्र की प्रगति जुड़ी हुई है तो वहाँ से अत्यंत बेहतरी के प्रवाह क्रम आप लेकर आ सकते हैं। परंतु विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन कहा जाएगा। भाग्येश का आधार मुख्यतया यहाँ पर जो पराक्रम भाव में है और पुनः बृहस्पति 7वें दृष्टि से यहाँ भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये अटमोस्ट क्लियर रेजम्बलेंस आप अपने साथ में लेकर चलिएगा कि धीरे धीरे ही सही परंतु भाग्य का संवर्धित सहयोग आपके साथ साथ यहाँ पर गतिमान है। और वहीं पर हायर एजुकेशन की नोट में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी की बेसिस को आप देखते हुए आगे बढ़ने का आधार बना सकते हैं। आध्यात्मिक तौर पर जैसा चिंतन भीतर तक उजागर होकर चलना चाहिए वो आपके साथ साथ बना हुआ है। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में बात करें तो दशम के अधिपति द्वादश भाव में है, बृहस्पति राशि स्थान में है। कर्म का व्यय बहुत अधिक है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, उससे हम इनकार नहीं करते। तो वहीं स्वयं को जितना वर्किंग पोजीशंस में मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ साथ आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों के ओर एवं छोर में बनाकर रखिएगा। याद रखें कि पिता के साथ वैचारिक गतिरोध बढ़ सकता है, शनिदेव के वक्रकृत आधार हैं, इसलिए इस बात से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आपको पूरी ज़रूरत रहेगी। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि जो 10th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस में है, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में काफ़ी हद तक भाग दौड़ मिल सकती है। उस स्थिति में कहीं पर भी खुद को विचलित भावों के साथ में लेकर चलना बिल्कुल ठीक नहीं। लाभ भाव के राहु हैं, पुण्य फलों के उदय की पूरी स्थिति आपके साथ साथ गतिमान है। इसी वजह से भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम संघर्षों की गतिविधियों को सामने रख रहा हो, परंतु फिर भी आप अपनी सकारात्मकता की अंशगत व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। निस्वार्थ भाव से अभी भी कर्म करते रहिएगा, उसका अंततोगत्वा सकारात्मक प्रभाव आपके साथ साथ गतिमान है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से संभलें। वहीं पर शनिदेव की स्थितियाँ बृहस्पति राशि स्थान में है। छोटी छोटी बातों में उलझकर स्वयं को यहाँ पर नकारात्मकता के भावों के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का कोई भी प्रवाह बनाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये समय अत्यधिक खर्चों की स्थितियों को समक्ष रख सकता है, जिसके साथ में भी अपनी गतिशीलता को पूर्णतया बनाकर रखिएगा। यह निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव आपके प्रति कुंठा की भावना, विद्रोह की भावना रख रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर चलें। हनुमंत उपासना के साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ और इसी के साथ में सुंदरकांड का पाठ यदि निरंतर तौर पर होता रहे तो अधिक बेहतरी आपके साथ साथ उज्ज्वल धारा में चलती चली जाती है। कुल जमा जोड़ इस समय का जो सार्थक क्रम है वो आपके साथ एक अलग सिरे में गतिमान है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।